Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल अर्बन फ्लडिंग के ऊपर है एंड ये ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टाउन प्लानिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन एंड रेमेडीज ये आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अभी जो हम लोग अर्बन फ्लडिंग का केस देखने जा रहे हैं उसमें अर्बन स्प्रॉल एंड स्लम्स एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को भी ये टॉपिक टच करता है। अब इस आर्टिकल में एग्जांपल दिया गया है चेन्नई का, बट इन जनरल भी ये क्वेश्चन आ सकता है किसी भी अर्बन एरिया से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल मुंबई भी आपका बहुत कॉमन है फ्लडिंग के लिए, ऑलमोस्ट हर मानसून में यहाँ पे फ्लड्स होते हैं। एंड मुंबई से एसोसिएटेड एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम लोग देखेंगे आज के आर्टिकल में, वो है अर्बन हीट आइलैंड। पहले अर्बन फ्लडिंग को देख लेते हैं। तो इस आर्टिकल में बात हो रही है कि अब अर्बन प्लानिंग पे हमारे गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अनरेगुलेटेड ग्रोथ की वजह से ये अर्बन फ्लडिंग के इशू सामने आए हैं। चेन्नई में जो फ्लडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है आपका एंक्रोचमेंट ऑन वेटलैंड्स। एंड यहाँ पे कुछ डेटा है जिसको आप एग्जाम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1980s में चेन्नई में अराउंड 80% वेटलैंड्स थे एंड 20% एरिया इनहेबिटेड था। एंड धीरे धीरे विद अर्बनाइजेशन ये आपका फैक्ट सब देख सकते हैं आप, सिर्फ 15% वेटलैंड्स बचे हैं। एंड जो बिल्टअप एरिया था दैट मीन्स जो रेसिडेंशियल एरिया या कमर्शियल स्पेस था ये आपका हो गया 85%। तो आप एंक्रोचमेंट का लेवल देख सकते हैं, अराउंड 65% वेटलैंड्स यहाँ पे खत्म हो गए हैं ड्यू टू एंक्रोचमेंट। और सेम यही डेटा को आप मैप पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चेन्नई का मैप है, ये रेड कलर में इंडिकेटेड है आपका बिल्टअप एरिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वेटलैंड्स। तो ये आप देख सकते हैं 1980 से 2010 में बिल्टअप एरिया कितना बड़ा है एंड ये रिजल्ट है वेटलैंड्स पे एंक्रोचमेंट का। अब इससे क्या हुआ है कि जो भी प्रेसिपिटेशन यहाँ चेन्नई में आता है उस प्रेसिपिटेशन को सी में जाने के लिए अब पहले जैसा फ्री मूवमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल स्पेसेस आ गए हैं, सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। एंड इस वजह से ओपन लैंड या सॉइल का अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से वाटर पर्कुलेट नहीं हो पाता है। एंड ये रीजन है आपका फ्लडिंग का, अर्बन फ्लडिंग का, जो ऑलमोस्ट हर साल चेन्नई, मुंबई ये सारी सिटीज को इम्पैक्ट करता है। तो अर्बन फ्लडिंग वाले टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो एंड इसको कुछ इंपॉर्टेंट अर्बन प्लानिंग के स्कीम्स के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी कंसेप्ट वाले टॉपिक में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन को मेंशन कर सकते हैं। अराउंड 3-4 मंथ्स बैक एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था जिसका नाम है ग्रीन रूफ कंसेप्ट। ये काफी इनोवेटिव सॉल्यूशन है एंड इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। इनफैक्ट एक वीडियो भी मैंने शेयर किया था, वो वीडियो को मैं इस बार भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे आज, तो आप लोग वो वीडियो रेफर कर देना। लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा वीडियो का। ये वीडियो देखने के बाद आपका ग्रीन रूफ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। अब मैं जैसे आपको बता रहा था कि मुंबई के साथ एक और कंसेप्ट रिलेटेड है, वो है आपका अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। एंड इस कंसेप्ट का सिंपली मीनिंग ये है कि जो अर्बन एरियाज हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज, जनरली उनका टेम्परेचर अराउंड 3 to 8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। एंड ये डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से, जिसको हम लोग माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड है इसलिए ये माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसके वजह से एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन को डिस्करेज करता है ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। एंड इसका रीजन है टेम्परेचर इन्वर्जन। अब टेम्परेचर इन्वर्जन कैसा हुआ, सी देखिए, ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से जो ट्रोपोस्फियर है आपका, उसमें जनरली क्या होता है कि जैसे आप सरफेस से ऊपर जाएंगे टुवर्ड्स ट्रोपोपॉस, देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट। ये आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। बट जब अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है तो क्योंकि ये एरिया रिलेटिवली हॉटर होता है 3 to 8 डिग्री से, यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एंड जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। एंड ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन है ये इंडिविजुअली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लाइमेटोलॉजी में मेंशन्ड है टेम्परेचर इन्वर्जन। 3 टाइप्स के मेन टेम्परेचर इन्वर्जन होते हैं एंड ये तीनों टाइप्स या फिर कोई पर्टिकुलर एक टाइप का टेम्परेचर इन्वर्जन यूपीएससी पूछ सकती है फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन को भी प्रिपेयर कर लो। अब देख लेते हैं कि ये जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है इसका रीजन क्या है होने का। तो यहाँ पे देखिए रूरल एरियाज में क्या होता है, ओपन सर्फेसेस होते हैं जहाँ पे सॉइल आपका सीधा सरफेस पे अवेलेबल होता है, डेंस ट्री कवर होता है। तो यहाँ पे जो भी प्रेसिपिटेशन होता है सॉइल उस वाटर को पर्कुलेट कर लेता है, इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होते हैं। प्लस ये जो ट्रीज हैं इनसे ट्रांसपिरेशन की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है ओवरऑल एटमॉस्फेयर का, वाटर इवोपरेट होता है ट्रीज से, लीफ से, सॉइल से, तो काफी हीट जो है सनरेज का वो इनके इवोपरेशन में लूज हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड अर्बन एरियाज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीमेंटेड स्ट्रक्चर, जितने भी सरफेस है आपका कहीं भी सॉइल एक्सपोज नहीं होता है, सारे सीमेंटेड स्ट्रक्चर से, पेवमेंट से, आसाफाल्ट से कवर्ड होते हैं। इस वजह से वाटर पर्कुलेट नहीं हो पाता नीचे। एंड ये रीजन अभी हमने देखा चेन्नई में, इसी की वजह से अर्बन फ्लडिंग होता है। एंड ये जितने भी सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स हैं सब हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से इस पर्टिकुलर अर्बन एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। एंड धीरे धीरे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट गिव्स राइज टू अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जिसका एक अच्छा एग्जांपल है आपका मुंबई सिटी।
तो कभी एग्जाम में अगर अर्बन हीट आइलैंड एक क्वेश्चन आता है तो आप मुंबई को एज एन एग्जाम्पल और एज अ केस स्टडी भी लिख सकते हो। एंड ये क्वेश्चन भी अगर आएगा तो जनरली 10 to 15 मार्क्स के लिए ही आएगा एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसको भी प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। ये आर्टिकल मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है पेपर 2 में एंड लोकेशन है आपका कृष्णा रिवर एंड ये यहाँ पे आपका कृष्णा रिवर लोकेटेड है, तो इसको आपको मैप पे रिप्रेजेंट करना है कृष्णा रिवर का लोकेशन एंड इसका डायरेक्शन भी बताना है। तो सपोज ये हो गया आपका कृष्णा रिवर, आपको इसका डायरेक्शन भी बताना है फ्लो का, दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड इस तरीके से लेबलिंग करना है इसका एंड इन अबाउट 30 वर्ड्स में इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देना है, फॉर एग्जाम्पल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है कृष्णा रिवर, दैट इज महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र का फेमस हिल स्टेशन है एंड ये रिवर जाके डिस्चार्ज होता है बे ऑफ बंगाल में एंड ये इंडिया का 4th लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ वाटर इनफ्लोस आफ्टर गंगा, गोदावरी एंड ब्रह्मपुत्र। एंड इस लोकेशन को एंड इसको डिस्क्रिप्शन को अभी अपने नोट्स में ऐड कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियन कोल रिजर्व्स के ऊपर। एक्चुअली आर्टिकल आपका माइनिंग में कुछ लेबरर्स फंस गए थे झारखंड में, उसके ऊपर है, बट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कोल रिजर्व्स कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आपके कोल रिजर्व्स के इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। यहाँ पे लिग्नाइट मिलता है जो लाइट ग्रे एरिया डिमार्केटेड है, तो ये सारे लोकेशंस आपको मैप पे बनाना है। कुछ इंपॉर्टेंट कोल माइंस भी बता सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल बोकारो, झरिया, धनबाद एक्सेट्रा। एंड इस एरिया में लोकेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कोल माइंस को सेपरेटली भी यूपीएससी मैप मार्किंग के लिए पूछ सकता है। जनरली अगर कोल फील्ड्स पूछेंगे एग्जाम में तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये 3-4 स्टेट से ही पूछेंगे क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं वो यहीं पे लोकेटेड है, तो इसलिए इन कोल फील्ड्स पे ज्यादा फोकस करना है। एंड ये लास्ट आर्टिकल डिजीजेस के ऊपर है। कल हमने डिजीजेस के ऊपर देखा, मैंने एक मैप बना के आपको बताया कि यहाँ पे डिजीजेस को कैसे आपको डिमार्केट करना है मैप में अगर क्वेश्चन आता है तो, एंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थियरी को मेंशन करना है कभी भी डिजीजेस पे क्वेश्चन आता है तो। ये हिंदू में एक डेटा वाला चार्ट आता है ओपेड वाले सेक्शन में ऑलमोस्ट एवरी डे, तो कभी कभी यहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाते हैं, तो इसको भी आप एक बार रेफर कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर मिले तो अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतने आर्टिकल्स थे। जिन लोगों को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।